शर्मा होकर ना आप हिंदू राष्ट्र पे एक तरह से बहुत गलत बात बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है। शर्मा जी होकर, हिंदू होकर आप सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं लग रही भैया। भाई साहब को अच्छी लगे ना लगे, हिंदू कौन होता है? जो हिंद प्रदेश में रहने वाले सारे हिंदू कहलाते हैं। दूसरी बात, मैं शर्मा हूँ। तीसरी बात, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण के लिए जो कहा जाता है कि ब्रह्मा का तत्व, जिसे थोड़ा बहुत ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे रखा है, तो मैं मानता हूँ मैं थोड़ा बहुत मामूली सा ज्ञानी हूँ। इनके लिए हिंदू राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हर्षवर्धन ने, उन्होंने कहा मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। वास्तव में उन्हें संन्यास ही लेना चाहिए। कोविड काल में वो डॉक्टर होने के बावजूद अपने घर में बैठे मटर छील रहे थे। सबने देखा, सबने देखा साहब। उन्होंने अपनी ट्विटर पे फोटो डाली थी। बात क्यों कर रहा हूँ? जेन्युइन बात करता हूँ भाई। कुछ भी एक भी बंदा आप बात को गलत समझ- बीजेपी ने टिकट क्यों कहा? अंदर ही घर में मटर छीलेगा, कैसी लॉजिक वाली अनलॉजिकल बात कर रहे हो? दिखाओ भाई साहब, हम तो सबूतों पे चलते हैं। सटे हुए मटर छील रहे हैं। ये कोरोना काल की फोटो है, ये कोरोना काल की, जब 2019 के बाद कोरोना काल में लॉकडाउन लागू हुआ था, तब की फोटो है। तुम्हारे अंकल पप्पू की फोटो दिखाऊं इसमें? वो आलू निकाल रहे हैं, वो आलू निकाल रहे हैं। नहीं है, गलत आप बात कर रहे हो। पर्सनल जाओगे तो मैं बहुत पर्सनल चला जाऊंगा। मैं एक आदमी उठा लो आप, मुझे वो बता दे कि राष्ट्र शब्द आया कहाँ से है। कोई यहाँ बता दो। आप पूरे चांदनी चौक में ढूंढ लेना। बता देगा, चैलेंज कर रहे सीधे तो। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। बताइए क्या पूछना? बस हो गई शर्मा जी आप तो। चलिए, धन्यवाद आपका। चैलेंज एक्सेप्ट है आपको। वो बोल रहे हैं कि राष्ट्र शब्द कहाँ से आया, और इस वक्त सबसे जो सत्ता में मजबूत पार्टी है वो राष्ट्र प्रेमी है और उसी दिशा में आगे बढ़। राष्ट्र प्रेमी तो कहना आपसे गलत होगा। बेहद झूठी पार्टी है, बलात्कारी जनता पार्टी है, बेहद जलील पार्टी है। उसे राष्ट्र प्रेमी आप किस तरह से कह सकते हैं? आप उसे राष्ट्र प्रेमी? सारे बलात्कारी उसमें भरे हुए, सारे भ्रष्टाचारी उसमें भरे हुए, आप उसे राष्ट्र प्रेमी किस नाम से कह सकते हो? राष्ट्र के कुर्बान करने वालों के नाम पे वो वोट मांगती है, आप उसे राष्ट्र प्रेमी का दर्जा दोगे? 2019 का चुनाव सबको याद होगा, जब पुलवामा हमला हुआ था। पुलवामा हमले के बाद हर मोदी जी के हर स्पीच में आपका पहला वोट युवाओं का पहला वोट राष्ट्र के नाम, शहीदों के नाम पे वोट मांगना राष्ट्र प्रेम है? बताइए कहाँ से राष्ट्र प्रेम है? रही बात, इन्होंने भाई साहब ने पूछा राष्ट्र शब्द आया कहाँ से। राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति आज से थोड़ी है। जब राष्ट्र नहीं तो उससे भी बहुत पहले से है। तो संस्कृत का प्राचीन शब्द है, हिंदी का प्राचीन शब्द है। हिंदी तो खैर बहुत बाद में आई है, उससे भी पुराना संस्कृत का शब्द है राष्ट्र। राष्ट्र का मतलब होता है एक भौगोलिक स्थिति, इसके अंदर रहने वाले लोग होते हैं, जिसमें माताएं बहनें रहती हैं, जिसमें आदमी रहते हैं, जिसमें सब तरह की गतिविधियाँ होती हैं, आर्थिक व्यापारिक हर तरह की गतिविधि, उसे सारे को मिला के भूगोल को उसे राष्ट्र कहा जाता है। और राष्ट्र की उन्नति का मतलब ठीक है, हर एक व्यक्ति की उन्नति राष्ट्र की उन्नति है। अगर मेरी चलिए एक के बाद एक चैलेंज आता है। राष्ट्र जो कह रहे हैं आप, राष्ट्र के पहले क्या था उसका नाम बता दीजिए। जो संस्कृत में था उसको आप काट के निकाल दिए, थोड़ा उसका पूरा नाम लीजिए। तो कौन सा राष्ट्र था? कौन सा राष्ट्र था? अरे सर, राष्ट्र हर एक उस देश को कहा जाता है, हर एक उस भागीदारी इनको शर्म आ रही है। पहले हिंदू राष्ट्र था, ये कहना नहीं चाहते, इनको शर्म आ रही है। भारत कहानी फिर घूम फिर के सर हिंदू राष्ट्र पर आ जाती है। थोड़ा सा पीछे होगा। इल्जाम ये भी लग रहा है बीजेपी पर सर, आरोप ये भी लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। कितना सोच रहे हैं? आरोप क्यों लगता है? सच्ची बात है ये तो। आरोप क्यों लगता है? सच्ची बात है ये तो। उन्होंने लगातार शुरुआत ही किस बात से करी? हिंदू 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 से शुरुआत करी। जब 6 जून 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी, उन्होंने सबसे पहले क्या नारा दिया था? हिंदू राष्ट्र सबसे पहले नारा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या करा? 10 साल तक जब उनकी दाल नहीं गली, 1990 में आडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर कि हम अयोध्या में जाके मंदिर बनाएंगे। उससे पहले जो इनका जनसंघ था वो इसी बात को लेकर मुद्दे को राजनीति करता था। उन्होंने राष्ट्र के मुद्दे उठाए कब? इनका राष्ट्र की उन्नति में, राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र की आज़ादी में योगदान क्या है? ये भाई साहब इतने खड़े हैं, अभी बोल के चले गए वो। इनसे मैं एक बात पूछता हूँ, जब 1925 में हिंदू महासभा का उसमें गठन हुआ था, उसके बाद जनसंघ का गठन हुआ था, RSS का गठन हुआ था, किसी एक नाम ऐसा बता दो कि जिसने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया हो, जिसने राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए, हमारे भारत राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया हो। कोई एक नाम बता दे। कोई एक नाम RSS से, कोई एक नाम हिंदू महासभा से, कोई एक नाम जनसंघ से, कोई एक नाम जनता पार्टी से, कोई एक नाम भारतीय जनता पार्टी से, जिसने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया हो, बलिदान अपने प्राण न्यौछावर करे हो। कोई है ऐसा? एक है कोई ऐसा भाई साहब? आपको कौन लगता है? आपको कौन नहीं, आपको कौन लगता है? मुझे तो बहुत जरूरी थोड़ा कि जरूरी नहीं है कि मरने के बाद ही आदमी शहादत हासिल करे। अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूँ तब भी शहादत हासिल नहीं। क्या मतलब? आप बताइए बुरे काम बता दीजिए, बुरे काम RSS ने सबसे पहले। मेरा मुद्दा है चुनावों को लेकर। शर्मा जी आ जाते हैं, यहीं पर क्लोज कर देते हैं इस बात को। बीजेपी लगातार ये दावा भर रही है कि अब की बार
बीजेपी सरकार, यानी कि तीसरा टर्म उनका आने वाला हाँ है। जी। कितनी सच्चाई आप देख पा रहे हैं? देखिए डंका चार रहे हैं, डंका पीटने में तो किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ सकता, डंका बजाने से उनके कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। ठीक है, जो वो दावा कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि दावा किस आधार पे कर रहे हैं। अभी उन्होंने 195 कैंडिडेट अपने घोषित करे और 195 कैंडिडेट में आप देख लीजिए उनमें से 4 या 5 कैंडिडेट अब तक बैक मार चुके हैं। उन्हें पता है जमीनी हकीकत कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। आसनसोल से वो भाग गया, गौतम गंभीर हमारे पूर्वी दिल्ली से पहले ही भाग गया। उसके अलावा और अभी 2-3 के और नाम आपसे, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, उन्होंने कहा मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। वास्तव में उन्हें संन्यास ही लेना चाहिए। कोविड काल में वो डॉक्टर होने के बावजूद अपने घर में बैठे मटर छील रहे थे। सबने देखा साहब, उन्होंने अपनी ट्विटर पे फोटो डाली थी। बात क्यों कर रहा हूँ, जेन्युइन बात करता हूँ भाई। कुछ भी एक भी बंदा आप मेरी बात को गलत समझ- बीजेपी ने टिकट क्यों अंदर ही घर में मटर छीलेगा, जी। कैसी लॉजिक वाली अनलॉजिकल बात कर रहे हो? दिखा देते दिखाओ। भाई साहब, हम तो सबूतों पे चलते हैं, सबूतों पे चलते हैं। सबूत ले। आप बुरा नहीं मानना, शर्मा होकर ना आप हिंदू राष्ट्र पे एक तरह से बहुत गलत बात बोल रहे हैं, बहुत गलत बात। शर्मा जी होकर, राष्ट्र का हिंदू समर्थक- होकर आप सरकार की खिलाफत कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं लग रही भैया। भाई साहब को अच्छी लगे ना लगे, हिंदू कौन होता है? जो हिंद प्रदेश में रहने वाले सारे हिंदू कहलाते हैं। दूसरी बात, मैं शर्मा हूँ। तीसरी बात, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण के लिए जो कहा जाता है कि ब्रह्मा का तत्व, जिसे थोड़ा बहुत ब्रह्मा जी ने ज्ञान दे रखा है, तो मैं मानता हूँ मैं थोड़ा बहुत मामूली सा ज्ञानी हूँ। इनके लिए हिंदू राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सर्वोपरि नहीं है। मैं भारत देश को सर्वोपरि मानता हूँ। जो भारत है मैं उसे सर्वोपरि मानता हूँ। मैं बाद में ब्राह्मण हूँ, मैं बाद में शर्मा हूँ, मैं बाद में हिंदू हूँ। हाँ, इनके ये जात पदार्थ शर्मा कह रहे हैं इनको, शर्मा कह के वो राष्ट्र की वो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये शर्मा वाली बात कर रहे हैं। अरे जब आदमी राष्ट्र की बात कर रहा है बात दिला रहे ना, शर्मा मतलब बीजेपी भैया, वोटर से। तो फिर शर्मा मतलब क्या है? शर्मा शर्मा मतलब है क्या? बीजेपी नहीं, शर्मा मतलब है क्या? अगर तुम संस्कृति को नहीं समझ पा रहे हो, बुराई करी। सनातनी होकर तुम यही नहीं समझ पा रहे। क्या कह रहे हैं सर? बोले जो बीजेपी को वोट देगा वो हिंदू है आज के डेट में, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। बीजेपी के तरफ से ये कहना है कि जो हिंदू को वोट देगा वो हिंदू है और जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। आपका शर्मा कहना है। तो शर्मा जी आपको टैग भी दे देगा कि शर्मा होकर आप बताइए विरोध कर रहे हैं और सब में मटर छील रहे हैं। ये कोरोना काल की फोटो है, ये कोरोना काल की, जब 2019 के बाद कोरोना काल में लॉकडाउन लागू हुआ था, तब की फोटो है। अंकल पप्पू की फोटो दिखाऊं इसमें, वो आलू निकाल रहे हैं, वो आलू निकाल रहे हैं। सुनिए, गलत आप बात कर रहे हो। पर्सनल जाओगे तो मैं बहुत पर्सनल चला जाऊंगा। शर्मा कहना है। तो शर्मा जी आपको टैग भी दे देगा कि शर्मा होकर आप बताइए विरोध कर रहे हैं और सब में मटर छील रहे हैं। ये कोरोना काल की फोटो है, ये कोरोना काल की, जब 2019 के बाद कोरोना काल में लॉकडाउन लागू हुआ था, तब की फोटो है। अंकल पप्पू की फोटो दिखाऊं इसमें, वो आलू निकाल रहे हैं, वो आलू निकाल रहे हैं। सुनिए, गलत आप बात कर रहे हो। पर्सनल जाओगे तो मैं बहुत पर्सनल चला जाऊंगा। मैं अच्छा नहीं मानता इस चीज को। अच्छा, आपने जो बात सबूत मांगा था सबूत के साथ पेश कर दिया। ये कोरोना काल की मटर छीलते हुए फोटो है भाई साहब की। कोरोना काल की हो ही नहीं सकती। और बोलो क्या कहोगे? इसका भी सबूत अभी दे देते हैं। कब की फोटो है अभी ये दिखा देते हैं। हाँ जी, आज तक ये रहा। आपने घर में अरे सर, अभी ये सब चीजें मैंने घर में बैठ के बनाई है। मैंने मेरा मुद्दा सर अलग है सर। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट कट गया, क्या लगता है कि बात का मैं जवाब दे। इन्होंने कहा मैंने बर्तन धोए, मैं हकीकत कहता हूँ मैंने घर में वास्तव में बर्तन धोए, क्योंकि मेरी ना बीवी जो है वो कामकाजी है। जब हम घर में खाली बैठे थे तो मैंने कहा ठीक है भाई, तब हमने देखा कि वास्तव में बीवी कामकाजी होने के बावजूद भी कितना काम करती है। तो मैंने कहा ठीक है, सुबह की चाय मैं बनाऊंगा, बर्तन मैं धोऊंगा, दोपहर का खाना तू बनाएगी, बर्तन तू दे। मैंने पूरा साथ दिया उसका। मैं बिल्कुल शर्म नहीं कहता इस बात से, बाकायदा। और मेरी फोटो है बर्तन धोते हुए, मैं आपको दिखाऊं? मैं दिखा सकता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है भाई साहब, कोई शर्म नहीं है। बीवी के साथ घर के कामों में हाथ बटाना कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। इन्होंने जो बात करी है ना, इन्होंने जो बात बताइए, इन्होंने जो बात करी है, एक नंबर बात करी है। ये देखो सर 195 लूडो खेल रहे हैं। ये कोरोना काल में घर में बैठे हुए लूडो खेल रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री की हालत है। जी हाँ, ये उसी टाइम का है। देख लो, इसी वजह से टिकट कट गया। देखिए, जब कोई काम नहीं करेगा, आपको सबको पता है कि कोरोना काल में कितना कुप्रबंधन हुआ। एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्होंने एक बार जी झूठी मीडिया बोलो। झूठी क्या मतलब? झूठी मीडिया हो सकती है यार। ये कौन झूठी मीडिया? अच्छा एक बात यार, अभी आपने कहा कि नहीं कहा? हम बोला कहा कि नहीं? झूठी मीडिया कहा कि नहीं? बोलने दोगे या फिर जबरदस्ती? सर डॉक्टर हर्षवर्धन ने काम किया, आप मानते, जनता मानते। मैं ये
ये पूछे, चलिए वो छोड़ दीजिएगा, टिकट क्यों काट दिया गया? बीजेपी ने इतने दिग्गज नेता, पुराने नेताओं का टिकट क्यों काट दिया? नहीं ऐसा है ना, मीडिया है कि नहीं, उसमें गलत छाप रखा ना, गलत मीडिया झूठी हो गई। एक्चुअली मीडिया झूठी है। हो मेरे भाई, कहीं से भी तुम फोटो उठा लो। अरे गूगल पे है, फोटो नहीं है, गूगल पे है, ये गूगल पे है गुरुजी। अच्छा एक चीज